अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टैलेंट न्यूज़ के प्रोग्राम देखो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसान इलाही। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के मसरूफ़ तरीन शाह आलम चौक पर। यहाँ पर आप मेरे पीछे एक मस्जिद देख सकते हैं। इस मस्जिद का नाम मस्जिद शब भर है। इस मस्जिद के बारे में ये मशहूर है कि इस मस्जिद को एक रात के अंदर तामीर किया गया था। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर, आपको बताएंगे कि आखिर इस मस्जिद को एक रात के अंदर बनाने के पीछे क्या वजह थी। ये तमाम कहानी जो इसके पीछे मौजूद है वो हम आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम इस मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इस मस्जिद को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर इसको जालियाँ लगी हुई हैं चारों अतराफ़ में, और अगर आपको इसकी छत दिखाएं तो ये बड़े खूबसूरत तरीके से इस छत को बनाया गया है। इस मस्जिद को जहाँ तक ये हवादार हो सकती थी, इसको चारों तरफ से जालियाँ लगा दी गई हैं, और अगर देखा जाए तो ये छोटा सा यहाँ पे वज़ू करने की जगह भी बनाई गई है। यहाँ से इकट्ठे बैठ के 5 से 7 लोग यहाँ पे वज़ू कर सकते हैं। इसके अलावा इस पे अगर बात की जाए तो ये सफ़ेद मार्बल का पत्थर लगाया गया है। इस बड़े खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, और इसकी जो चारों इतराफ़ है वो अगर बाहर से देखा जाए तो थोड़ी सी बालकनी भी बनाई गई है। जो ये शाह आलम चौक है ये भी सामने से नज़र आता है। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये शालमी चौक है, जो कि लाहौर का मसरूफ़ तरीन कारोबारी मरकज़ भी है और हब भी इसे कहा जाता है। नाज़रीन, इस मस्जिद को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो इसका बाहर बालकनी का हिस्सा है जो कि बरामदा टाइप बना हुआ है, और इसके चारों तरफ पे जालियाँ लगी गई हैं। इसको बड़ा हवादार बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम अंदर चलें और आपको दिखाएं कि इसके अंदर जो एक हाल बनाया गया है, जहाँ पे यहाँ पे नमाज़ अदा की जाती है बाजमात। यहाँ पे नमाज़ होती है 5 टाइम की, और अगर इसकी छत को देखें तो बड़े खूबसूरत तरीके से इसकी छत को भी बनाया गया है। इस मस्जिद के की छत के ऊपर आप देख सकते हैं कि बड़ा महंगा काम किया हुआ है। इसके अलावा इसकी मेहराब पे और इसके जो फ़र्श देख सकते हैं, यहाँ पे वाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन, आपने इस मस्जिद का अंदर हाल देखा जहाँ पे बाजमात 5 टाइम का नमाज़ अदा की जाती है। अगर आप बाहर चलें तो आपको बाहर और भी दिखाते हैं कि यहाँ पे ये जो मस्जिद है इसका जो कुल रकबा है वो तकरीबन 2.5 से 3 मरले पे ये मुहित है। इसकी अगर बात करें तो ये बाहर से बड़ी खूबसूरत नज़र आती है। इसके नीचे दुकानें बना दी गई हैं, जो कि इसका बकौल यहाँ पे जो इमाम साहब थे उनका कहना था कि ये तमाम जो इनका रेंट है जो इस दुकानों से आता है वो हुकूमत पंजाब के पास या महकमा औकाफ के पास जाता है, तो वो जो मस्जिद की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल भी करते हैं इसको। नाजरीन, इस वक्त हम मस्जिद शब भर के अंदर मौजूद हैं, और हमारे साथ इस वक्त इस मस्जिद के इमाम साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप इस मस्जिद के साथ कब से मुंसलिक हैं, और आपकी फ़ैमिली इस मस्जिद के साथ कब से मुंसलिक थी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो 4-5 साल हो गए हैं। तो मुझसे पहले जो हमारे सबसे पहले थे हमारे दादा मोहतरम थे, उसके बाद कुछ अर्सा वालिद साहब रहे हैं, उसके बाद चाचू मोहतरम भी रहे हैं, और उसके बाद अब मुझे तकरीबन 5-6 साल हो चुके हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी पूरी फैमिली जब से ये मस्जिद बनी है तकरीबन तब से इस मस्जिद के साथ मुंसलिक है? नहीं, पाकिस्तान बनने के बाद तकरीबन उसके बाद से तकरीबन हमारी फैमिली के बाद से। अच्छा, जब भी हम इस मस्जिद की तारीख़ के हवाले से पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं, पढ़ने को भी सुनने को भी। तो असल इस मस्जिद के पीछे है क्या, वो हमें बताइएगा। 1917 की बात है कि यहाँ से एक मुसलमान का गुज़र हुआ, तो उसने यहाँ पे नमाज़ अदा कर ली। तो ये जो सारा एरिया था ये हिंदुओं की अक्सरियत का हामिल था। तो हिंदुओं ने कहा कि यहाँ पे मुसलमान ने नमाज़ अदा क्यों की है। तो बात होते होते बाद मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। मुसलमान ने कहा कि जहाँ मर्ज़ी हम नमाज़ अदा कर सकते हैं। हिंदुओं ने कहा कि हमारी अक्सरियत थी, यानी हमारी अक्सरियत है यहाँ पे, आपने नमाज़ अदा क्यों की है। तो बात लड़ाई होते होते बात सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँची, और उस वक़्त के जो अदालत थी उसने फैसला दिया कि सुबह अगरचे यहाँ पे हिंदू मौजूद हुए तो यहाँ पे मंदिर बनेगा, और मुसलमान मौजूद हुए तो यहाँ पे मस्जिद बनेगी। मुसलमान ने रातों रात इसको तामीर करके सुबह जब हिंदू आए यहाँ पे तो उनने क्या देखा कि अजान हो रही है। थोड़ी देर के बाद जज आया, यहाँ पे नमाज़ खड़ी हो चुकी थी। तो उस वक्त के जज ने मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला दे दिया। और उस वक्त ये कानून होता था कि कोई भी मजहबी इबादत का अगर पहले से तामीर शुदा है तो उसको गिराया नहीं जा सकता था। तो ये जो है ना सारा ये गामा पहलवान की क़यादत में इस मस्जिद को एक रात में तामीर किया गया। अच्छा, आपने बात की गामा पहलवान की, तो जब हम तारीख़ को पढ़ते हैं तो उसमें अल्लामा इकबाल या कायद-ए-आज़म की शख्सियत का ज़िक्र आता है इस मस्जिद के हवाले से। तो वो क्या था, उनकी क्या खिदमत थी? अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में ये है कि उनको जब पता चला कि मुसलमान ने एक ही रात में मस्जिद को तामीर किया है, तो अल्लामा इकबाल ने इस मस्जिद के ऊपर ये शेर कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है कि बरसों में नमाजी बन ना सका। अच्छा, हमने जो इसके पीछे पूरी कहानी थी वो तो हमने बात की। अभी मुझे ये बताइए कि ये जो मस्जिद है इसके इंतज़ामी मामलात कैसे चलते हैं? इसके इंतज़ामी मामला मकामी अफराद भी हुकूमत के पास भी है, और ये जो 1932 के बाद ये 2007 में दोबारा जो रिपेयर हुई है, ये हुकूमत ने ही दोबारा इसका रिपेयर किया है। दोबारा ये गिरने वाली हो गई थी, इसके जो लेंटर थे वो बहुत बोसीदा हो गए थे। तो हुकूमत ने ही इसको अपनी निगरानी में 2007 में दोबारा से रिपेयर करवाया है। और जो बाकी इंतज़ामी मामलात हैं, मकामी अफराद हैं, और कुछ अपनी तरफ से भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जितना हो सके वो करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब हम इस मस्जिद की तरफ आ रहे थे तो हमने देखा कि जिसको दूसरे फ्लोर पे बनाया गया है, तो नीचे इसको बनाने का मकसद क्या था? मस्जिद को अगर नीचे बना देते तो नीचे हिंदुओं ने मंदिर बना देना था, वो ऊपर हिंदुओं ने मंदिर बना लेना था। तो मुसलमान ने इस तरीके से मस्जिद बनाई कि जो है ना ऊपर हिंदू दोबारा से मंदिर ना बना सके। तो अभी हमने देखा कि इसके नीचे मुख्तलिफ़ दुकानें बन गई हैं, तो क्या उनका जो वहाँ से रेंट आता है, जो किराए की शक्ल में आता है, वो भी इस मस्जिद की फ़लाह के लिए इस्तेमाल होता है? वो हुकूमत के पास ही जाता है। नाज़रीन, आज हम मौजूद थे लाहौर के मसरूफ़ तरीन कारोबारी मरकज़ शाह आलम चौक पर, जहाँ पर एक खूबसूरत मस्जिद शब भर बनाई गई है। इस मस्जिद शब भर के पीछे आखिर इसके पीछे कहानी क्या थी ये हमने आपको बताई। इसके अलावा यहाँ पे जो इमाम साहब मौजूद हैं उनसे हमने बात की और इस तमाम वाक़े के हवाले से हमने जाना। इसके अलावा हमने आपको दिखाया कि ये मस्जिद अंदर से कैसी है, इसके अंदर जो हॉल बना हुआ है जहाँ पर नमाजी नमाज़ अदा करते हैं वो अंदर से कैसा है। इसके अलावा जो इसकी बालकनी है, जो बाहर से इसका बरामदा बना हुआ है, वज़ू की जगह है, तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई। और ये तकरीबन 2 से 3 मरले पर जो मुहीत ये मस्जिद है, इसके तमाम अंदर और बाहर से हमने आपको पूरा दिखाने की कोशिश की और इससे जुड़े जो तमाम भी कहानियाँ हैं वो हमने आप तक पहुँचाई। इसी के साथ मुझे एहसान इलाही को प्रोग्राम देखो पाकिस्तान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।